300 अभी जो मृत्यु हुई है, उन लोगों को गाड़ी में फेंक फेंक के उनकी लाशों को लेके जा रहे हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है, उनकी लाशों को आप कफन तक नहीं दे पा रहे हैं। इससे दर्दनाक स्थिति हमारे भारत देश के लिए शर्मनाक और क्या हो सकता है। और जनता जाए चूल्हा भर में, यही वो सोचता है। जनता रो रही है, पूरा बिहार का, झारखंड का या कोई भी। बालासोर रेल दुर्घटना में दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर के आज रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर एकटू माले और कई सामाजिक संगठनों के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला गया है। इस कैंडल मार्च के माध्यम से जिन 300 लोगों की मौत हो गई है उनके प्रति जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। साथ ही बालासोर रेल दुर्घटना के दोषियों की सजा की मांग भी की जा रही है। देखिए, ये हम हमेशा देखते रहे हैं, ये पॉपुलर नरेटिव रहा है कि जो भी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, व्यवस्थाएं जो जैसे फ्लाइट दुर्घटनाएं होती हैं पायलट्स की और रेल दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें कोई बड़ी व्यवस्था की गड़बड़ी होती है और ये एक आध बार हो जाए, 1 in a million केस हो तो कभी कभार नजरअंदाज किया जा सकता है। अभी लगातार घटनाएं हो रही हैं, 4 ऐसी रेल घटनाएं हो चुकी हैं सब मोदी सरकार में, और इससे पता चलता है कि क्या कुछ व्यवस्था में बड़ी त्रुटि तो नहीं है। तो पता चल रहा है कि रेलगाड़ियां, जो मालगाड़ियां हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, उनकी जो लेंथ है वो भी बढ़ा दी गई है, और इससे जो है कि पैसेंजर गाड़ियों को जो जगह नहीं मिल रही है, उससे बड़ी बड़ी रेल घटनाएं हो रही हैं। और ये जो है कि हम बताना चाहते हैं कि जो कुछ पूंजीपतियों के लिए आप सारा सिस्टम को हेर फेर करते हैं और कई लोगों की जानें भी लेते हैं। तो बालासोर रेल दुर्घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? आखिर इसका जिम्मेवार किसको मानते, दोषी कौन है इसमें? जब एक आध बार घटनाएं हो तो वो हादसा हो सकता है, जब लगातार होती हैं तो वो किसी की सजी सजाई माने कि नियति से कत्ल करने की साजिश जैसा लगता है। और हमको लगता है इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेल की जो नीतियां हैं, वो दोषीदार हैं और वही इसमें वो दोषी भी हैं, और कार्रवाई सख्त होनी चाहिए सारे अधिकारियों पर, और जो भी नियम हैं जो लगातार इन गतिविधियों को कर रहे हैं, इनको फिर से सही करने की जरूरत है। उड़ीसा की रेल दुर्घटना को आप किस तरीके से देखें? आज जिन लोगों की मौत हो गई उनके प्रति तो आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, दोषियों को जो है सजा की भी मांग कर रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं इस रेल दुर्घटना को? देखिए, सबसे पहले तो ये घटना बहुत ही मार्मिक करने वाली घटना है, क्योंकि पूरा देश आज बहुत ही मार्मिक महसूस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतने भीषण जो रेल हादसा हुआ है कि उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जिस प्रकार से जो लोगों की जो लाशें जो मतलब कि जो निकल रही है, वो एकदम पूरा दिल को एकदम झकझोर देने वाली घटना है। आखिर दोषी कौन है? आखिर इसका गुनहगार कौन है? इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, 300 लोगों की मौत हो गई, 1100 से ज्यादा लोग घायल। आखिर इसका गुनहगार है कौन? देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो इसमें जो ये दोषी जो है वो रेल मंत्रालय है, और रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, और इसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार की लापरवाही है, और उसकी लापरवाही का आज जो नतीजा आम जनता भुगत रही है इस रेल घटना को देखते। क्या सरकार की लापरवाही के कारण 300 लोगों की जो है सो मौत हो गई, और इसका परिणाम आज यह देश देख रहा है? आप क्या मानती हैं? जी, 300 लोगों की जो मौत हुई है, इसे तो मैं मौत नहीं हत्या कहूँगी, क्योंकि मौत एक साधारणता समय होता है जो एक्सीडेंटल होता है, लेकिन बार बार आपको पता है कि बार बार रेलवे बोर्ड के माध्यम से चेतावनी दी जा रही थी रेल मंत्री को कि इनको सुरक्षा यंत्र लगाया जाए। ये जो ट्रेनें चल रही है, पैसेंजर ट्रेनें, ये भगवान भरोसे ना चले, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब रेलवे मंत्री नहीं समझ पाए, या तो समझ पाए भी तो हम यही कहेंगे कि आपने अपना काम बखूबी तरीके से नहीं किया, जिस वजह से आपके कारण आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। दुर्घटना इसलिए कि जो आप लोग काम करा रहे हैं, जहाँ 1.5 लाख पद अभी भी खाली है, और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि नॉन गैजेटेड अभी ऑफिसर्स है जो कि 3,11,448 समथिंग कुछ है, और 1.5 लाख पद खाली है। तो 1.5 लाख पदों को आप भर क्यों नहीं रहे हैं?
12 घंटे जो कम लोको पायलट है, कम लोको पायलट को लेके आप ड्यूटी करा रहे, वो ईस्ट और साउथ दोनों में 12 घंटे से अधिक हमारे लोको पायलट काम कर रहे हैं, तो ऐसे में स्थितियां जरूर बिगड़ेगी। दूसरी की जो पद खाली है, उन पदों में अगर आप हमारे अधिकारियों को नहीं भरते हैं तो सिग्नल वाले सिस्टम प्रॉब्लम्स भी होंगे। ये एक बार की घटना नहीं है, या 2 बार की घटना नहीं है। 2017 के बाद अभी 2023 तक ऐसे काफी छोटे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें बार बार ये चेतावनी दी गई है कि सिग्नल को लेके, सिग्नल टेस्ट को लेके, सिग्नल को लेके काफी गड़बड़ियों के कारण एक्सीडेंट हुई है। तो इतनी बार चेतावनी होने के बावजूद भी रेल मंत्री ने अपने काम से वो पीछे हटे हैं, और आज जब एक्सीडेंट हो गई है तो आप कर रहे हैं कि एक्सीडेंट है। ये कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? आपको पता है कि पैसेंजर्स वहां पे बैठ के जा रहे हैं, आप लोग वंदे ट्रेन में बड़ी बड़ी हरी झंडियां दिखा रहे हैं और उसमें आप सुरक्षा कवच दे रहे हैं, तो हमारे ये जो दूसरे पैसेंजर्स ट्रेन है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या अनुच्छेद 21 उनको जीने का हक नहीं देता? क्या अनुच्छेद 21 उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनके हक और अधिकार नहीं देते? आप जितने 300 अभी जो मृत्यु हुई है, उन लोगों को गाड़ी में फेंक के उनकी लाशों को लेके जा रहे हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है, उनका सम्मान कहाँ गया? उनकी लाशों को आप कफन तक नहीं दे पा रहे हैं। इससे दर्दनाक स्थिति हमारे भारत देश के लिए शर्मनाक और क्या हो सकती है? सरकार आखिर इस एक्सीडेंट के पीछे की जो सच्चाई है उसको क्यों छुपा रही? क्योंकि गैग रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि बार बार सरकार को यह बात कहा गया कि इस तरीके की घटनाएं भविष्य में घट सकती है, इसके प्रति आप लोग तैयारियां करिए। लेकिन सरकार क्यों नहीं तैयारियां की, और इसके पीछे की सच्चाई सरकार आखिर क्यों छुपा रही है? सरकार अगर आज चाहती तो 2-3 दिन पहले धनबाद में यही पोल्स लगाने के चक्कर में 14 मजदूर एक्सीडेंट हुआ। और देखिएगा जो आज जब एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है तो मालगाड़ी का ट्रेन का झंडा जो दिखा रहा है, तो कैसे दिखा रहा है? इसका माने ये है कि मोदी सरकार का पूरा चाल है, जो मेरा माल जाए देश विदेश और जनता जाए चूल्हा भाड़ में, यही वो सोचता है। हाँ, और यही सोच के वो दोनों ट्रेन को एक साथ टकराया है। 2 ट्रेन की जगह में 3 ट्रेन टक्कर लगा है। अब समझिए जो इतना जनता रो रही है, पूरा बिहार का, झारखंड का या कोई भी राज्य का, कोई भी, तो सबका तो जीवन एक ही है ना। जीवन तो किसी के नहीं है। कभी कहता है 1 लाख देंगे, कभी बोलता है 10 लाख देंगे। 10 लाख देने के बावजूद उसका आगे वाला दिन के लिए सोचो। जो 10 मजदूर को हम बहाली करें, 10 मजदूर को बहाली करें, जो आगे इस तरह से दर्दनाक घटना ना हो, और बाल बच्चा कितना चूड़ी फूट गया, कितना सुहाग मिट गया, कितना पिताजी मर गए, कितना बेटा मर गया, और सब हमारे झारखंड बिहार का लोग सब चल जाता है बाहर कमाने के लिए, और पूरा मजदूर उस ट्रेन में था। हाँ। आप इतने बड़े रेल दुर्घटना का गुनहगार आप किसको मानते हैं? आखिर कौन है गुनहगार, और इस दुर्घटना के पीछे की सच्चाई को क्यों छुपाया जा रहा है? जब एक बार हम लोग सुनते, जब छोटा थे तो उस समय एक ट्रेन हादसा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री उस समय रेल मंत्री थे, तो देन एंड देयर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने देन एंड देयर रिजाइन कर दिया। लेकिन सत्ता के लोभी लोग, इस सत्ता में बैठा हुआ लोग, पूंजीपति का एजेंट लोग बैठा हुआ है, जो रेल को बेच दिया है, पूरे रेल मंत्रालय को बेचे हुए लोग हैं, जिनके पास अपना कोई जमीर नहीं है, जो कुछ कह नहीं सकते हैं। जब तक कैपिटलिस्ट लोग नहीं बोलेंगे तब तक वो लोग कुछ नहीं करेगा। ये लोग सारे लोग बिके हुए हैं। रेल मंत्रालय में रेल मंत्री भाड़े का टट्टू है, इसलिए अभी तक रिजाइन नहीं किया है। उसके अंदर में अगर नैतिकता होती तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि ये दायित्व तो मैं लेता हूँ और मैं देर रिजाइन करता हूँ। आज तक उनको, जो लोग ट्रेन हादसे में घायल हुए हैं, मर गए हैं, कोई सुध लेने वाला, खाली प्रधानमंत्री गया वहाँ पर, धर्मेंद्र प्रधान गए और कई लोग गए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, आप देख लीजिए कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है। ये देश के अंदर में, ये दूसरी बड़ी, दुनिया के अंदर में दूसरी बड़ी घटना है निरंजन जी,
जो हम लोगों को देखने के लिए मिला, दिल दहल जाता है कि किस प्रकार से किसका पैर इधर फेंका गया, किसका हाथ फेंका गया, किसका हेड इधर उधर हो गया। इस तरह से दर्दनाक स्थिति बहुत ही चिंतनीय है और देश के लिए आने वाला संकट जो पूंजीवाद जो बढ़ रहा है इस देश के अंदर में, निजीकरण की ओर रेल जा रहा है, इससे विडम्बना स्थिति और क्या हो सकता है कि जो रेल में पहले 70 बोगियां थी मालगाड़ी में, वहां अभी देखिएगा सैकड़ों 100 से ऊपर 200 से ऊपर रेल का आपका मालगाड़ी का ट्रेन चल रहा है और बेखौफ दिन एक के बाद आप किसी रेलवे स्टेशन में देख लीजिए, पैसेंजर ट्रेन एक्का दुक्का पार होगा तो 10 तो मालगाड़ी पार होता है। इस तरह से हमारे खनिज संपदा का दोहन किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर जान की कीमत नहीं है, यहाँ जान की कीमत नहीं है, यहाँ माल की कीमत है, जो माल को ढोने का काम किया जा रहा है साथी। इसलिए इस रांची के भी कई युवा उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनकी भी जो है उसमें मौत हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुख की बात है। रांची के जो लोग या देश के अंदर दूसरे प्रांत के लोग, जिले के लोग निधन हुआ है, उसके लिए हम लोग मर्माहत है। हम लोग उनके लिए शोक व्यक्त करने के लिए आज कैंडल मार्च किए हैं, कैंडल जलाए हैं कि भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस देश का रेल मंत्री को देने, अगर नैतिकता है तो रिजाइन करना चाहिए, अगर नैतिकता नहीं है तो आप रेल मंत्रालय का पद को पकड़े रहिए ना और फेविकोल से चिपके रहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चरित्र को देश की जनता देखे कि इनका चरित्र, दोहरा चरित्र क्या है। बालासोर में 2 जून को जो घटना घटी उससे पूरा देश दहल गया। आपने देखा होगा कि 300 लोगों की मौत हो गई, 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। आपने देखा होगा कि जब दुर्घटना घटी तो कई ऐसे युवा थे जिनका हाथ कट गया, पैर कट गया, किसी का धड़ अलग हो गया। तो इस तरीके से इस दुर्घटना ने पूरे देश को दहला दिया है। लेकिन एक सवाल इसमें खड़ा होता है कि आखिर यह ट्रेन कैसे आपस में टकरा गई, जब पहले अब सिग्नल को उसी ट्रैक पर दिया जाता है जिस ट्रेन पर वह ट्रेन आ रही थी, और फिर उस सिग्नल को आखिर क्यों बंद कर दिया गया? क्या यह एक सुनियोजित प्लान था? जबकि गैक के रिपोर्ट में पहले ही रेल मंत्रालय को सचेत किया था, चेताया था कि भविष्य में इस तरीके की दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। इससे पहले ही सुरक्षा कवच को पूरे देश की जितनी भी रेलें हैं उनमें संचालित कर दिया जाए, उसको इंस्टॉल कर दिया जाए। इसके बाद भी रेल मंत्रालय ने लापरवाही दिखाया और आज उसी लापरवाही के कारण देश के 300 जो लोग हैं वो मौत के बढ़ चढ़ गए। तो कहीं न कहीं इस देश के अंदर एक रौस भी है और लगातार इस तरीके से सामाजिक संगठनों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है और जो दोषी हैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है।